दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड बॉटनी ऑफ ऑयल्स फाइबर टिम्बर यील्डिंग प्लांट्स एंड डाइज। तो इस यूनिट से आज के इस वीडियो में हम पहले टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे ऑयल्स के बारे में। तो आपके सिलेबस में दो तरह के ऑयल्स के बारे में पढ़ना है, एक तो पढ़ना है एडिबल ऑयल और दूसरा है इसेंशियल ऑयल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इस यूनिट में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, चाहे ऑयल, फाइबर, टिम्बर या फिर डाइज, उनसे रिलेटेड प्लांट्स के बारे में, उनके बॉटनिकल नेम के बारे में, उनके फैमिली के बारे में और साथ ही साथ उसके कौन से पार्ट को यूज़ किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि अगर आप ऑयल पढ़ रहे हैं तो ऑयल से रिलेटेड कौन कौन से प्लांट हैं, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है और साथ ही साथ उस पौधे के किस पार्ट से वह ऑयल निकाला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस में मेंशन है स्टडी ऑफ द प्लांट विथ बॉटनिकल नेम, फैमिली, पार्ट यूज एंड इकोनॉमिक यूजेस। तो सबसे पहले है यील्डिंग एडिबल एंड इसेंशियल ऑयल। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ऑयल होते क्या है। ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट आफ्टर फूड प्लांट्स। तो आपको बता दें कि ऑयल का जो निर्माण होता है वह वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर होता है। ऑयल आर मेनली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म। तो ऑयल जो होते हैं ये जल में अघुलनशील परंतु कार्बनिक जो विलायक है जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इन सभी में घुलनशील होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन द ऑयल्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अगर हम ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर देखें तो ऑयल जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला है वेजिटेबल ऑयल और दूसरा है एनिमल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल ऐसे ऑयल होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं और जो एनिमल ऑयल ऐसे होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑन हीटिंग द ऑयल आर आल्सो डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। तो अगर हीटिंग प्रॉपर्टी के आधार पर देखें तो जो ऑयल होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है फैटी ऑयल और दूसरा है इसेंशियल ऑयल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैटी ऑयल जिसे हम वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं। दीज ऑयल आर आल्सो नोन एज फिक्स्ड ऑयल बिकॉज ऑफ देयर नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टीज़। तो फैटी ऑयल वे ऑयल होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं यानी कि स्थिर होते हैं क्योंकि ये अवाष्पशील होते हैं। फैटी ऑयल्स आर एडिबल ऑयल यानी कि ये खाने वाले ऑयल होते हैं जिनका यूज़ मानव भोजन के रूप में या भोजन को बनाने के रूप में करता है। वही हम बात करें इसेंशियल ऑयल की, दीज ऑयल हैव कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक फ्रेग्रेंस बिकॉज ऑफ देयर हाईली वॉलेटाइल। यानी कि ये ऐसे ऑयल होते हैं जिनमें कि एक फ्रेगमेंस यानी कि एक सुगंध सी होती है क्योंकि ये वाष्पशील होते हैं। तो इस वाष्पशील प्रॉपर्टी की वजह से इनमें एरोमेटिक महक होती है। इसेंशियल ऑयल का यूज़ किया जाता है परफ्यूम बनाने में, सोप बनाने में या फिर अदर जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उनको बनाने में किया जाता है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी के आधार पर जो फैटी ऑयल है इन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है ड्राइंग ऑयल, दूसरा है सेमी ड्राइंग ऑयल, तीसरा है नॉन ड्राइंग ऑयल और लास्ट है वेजिटेबल फैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइंग ऑयल की। तो ये ऐसे ऑयल होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं और अपने चारों तरफ एक थिन इलास्टिक फिल्म बना लेते हैं। सेकंड है सेमी ड्राइंग ऑयल। तो ये ऐसे ऑयल होते हैं जो कि इंटरमीडिएट होते हैं यानी कि ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल के बीच के होते हैं और ये बहुत कम स्पीड से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं जिसके कारण इनमें बहुत ज़्यादा समय लगता है थिन लेयर बनाने में। अगला है नॉन ड्राइंग ऑयल। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते और इनके ऊपर थिन इलास्टिक लेयर बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। अगला है वेजिटेबल फैट्स। तो ये ऐसे ऑयल होते हैं जो कि सॉलिड रूप में होते हैं या फिर सेमी सॉलिड रूप में होते हैं और इनमें बहुत अधिक मात्रा में संतृप्त वसी अम्ल यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं। तो आइए इसेंशियल ऑयल के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किससे प्राप्त होते हैं, उनके बॉटनिकल नेम क्या है और कौन सा पार्ट से इसेंशियल ऑयल बनाया जाता है। तो सबसे पहले है सैंडलवुड ऑयल यानी कि चंदन की लकड़ी का तेल। तो इसका बॉटनिकल नेम है सेंटेलम एल्बम और कॉमन नेम यानी कि हम सामान्यतः इसे चंदन के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है सेंटेलिएसी और ये
जो तेल है यह इसके लकड़ी से प्राप्त होता है, यानी कि चंदन के पेड़ की लकड़ी से चंदन का तेल बनाया जाता है। सेकंड जो इसेंशियल ऑयल है वो है लेवेंडर ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है लेवेंडुला एंगुस्टिफोलिया और इसका कॉमन नेम है लेवेंडर और फैमिली है लेमिएसी। और जो लेवेंडर ऑयल है ये फ्लावर से प्राप्त किया जाता है। अगला इसेंशियल ऑयल है कैम्फर ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है सिनामोमम कैम्फोरा और जिसे हम कपूर के नाम से जानते हैं और इसकी फैमिली है लॉरिएसी। तो जो कपूर का तेल है वो पौधे के लकड़ी से प्राप्त होता है। अगला इसेंशियल ऑयल है सेडारवुड ऑयल। तो ये जो तेल है ये प्राप्त होता है जूनिपेरस वर्जियाना से। तो इस पौधे को हम कॉमनली देवदार के नाम से जानते हैं, जिसकी फैमिली है क्यूप्रिएसी और ये जो तेल है ये इसके पौधे की लकड़ी से प्राप्त होता है। अगला जो इसेंशियल ऑयल है वो है यूकेलिप्टस ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है यूकेलिप्टस डाइव्स, जिसे हम कॉमनली नीलगिरी के नाम से जानते हैं और इसकी फैमिली है माइटिएसी और इसका जो तेल है वह यूकेलिप्टस के पत्तियों से प्राप्त होता है। अगला जो इसेंशियल ऑयल है वो है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग का तेल, जिसका बॉटनिकल नेम है सीजियम एरोमेटिकम, जिसे हम लौंग के नाम से जानते हैं और इसकी भी फैमिली है माइटिएसी और इसका जो तेल है वह अनओपन बड से तैयार किया जाता है। चलते हैं ऑयल के अगले कैटेगरी की ओर, जो कि है फैटी ऑयल। फैटी ऑयल में हमने पढ़ा था कि 4 टाइप के ऑयल होते हैं। पहला है ड्राइंग ऑयल, तो इसमें सबसे पहला है लिंसेड ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है लाइनम यूसीटैटिसिमम, जिसे हम अलसी के नाम से जानते हैं और इसकी फैमिली है लाइनिएसी और इसके हम बीज का यूज़ करते हैं, यानी कि अलसी का जो तेल है वो बीज से प्राप्त होता है। अगला जो ड्राइंग ऑयल है वो है सेफ्लॉर ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है कार्थेमस टिंक्टोरियस। तो इसे हम सैफफ्लावर या फिर कुसुम के नाम से जानते हैं और इसकी फैमिली है एस्टेरेसी और ये जो तेल है ये सीड से प्राप्त होता है। अगला ड्राइंग ऑयल है सोयाबीन ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, जिसे हम सोयाबीन के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है फेबिएसी और जो सोयाबीन ऑयल है ये प्राप्त होता है हमें बीज से। आइए चलते हैं फैटी ऑयल के अगले टाइप की ओर, जो कि है सेमी ड्राइंग ऑयल। तो सेमी ड्राइंग ऑयल में सबसे पहले हम बात करेंगे सीसम ऑयल की, जिसे हम सीसम बोलते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम है सीसम इंडिकम, जिसे हम तिल के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है पेडिलिएसी और ये जो तेल है ये बीज से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला जो सेमी ड्राइंग ऑयल है वो है मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल, जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और इसका कॉमन नेम है सरसों और फैमिली है ब्रेसिकेसी और जो सरसों का तेल है ये बीज से प्राप्त होता है। अगला है सनफ्लावर ऑयल, जिसे हम सूर्यमुखी के तेल के नाम से जानते हैं और इसका बॉटनिकल नेम है हेलियंथस एनस, फैमिली है एस्टेरेसी और ये हमें बीज से प्राप्त होता है। अगला है कॉर्न ऑयल, इसका बॉटनिकल नेम है जिया मेज, जिसे हम भुट्टा या फिर मेज के नाम से जानते हैं और फैमिली है पोएसी और ये जो ऑयल होता है यह इनके कर्नल से प्राप्त होता है। इसके बाद फैटी ऑयल की जो थर्ड टाइप है वो है नॉन ड्राइंग ऑयल, जिसमें सबसे पहला है ग्राउंड नट ऑयल, यानी कि मूंगफली का तेल, जिसका बॉटनिकल नेम है एरेकिस हाइपोजिया, जिसे हम मूंगफली के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है फेबिएसी और मूंगफली का तेल इसके बीज से प्राप्त होता है। अगला है कैस्टर ऑयल, इसका बॉटनिकल नेम है रसाइनस कम्युनिस, जिसे हम अरंडी के तेल के नाम से जानते हैं। फैमिली है यूफरबिएसी और यह भी बीज से प्राप्त होता है। अगला नॉन ड्राइंग ऑयल है ऑलिव ऑयल, जिसे हम जैतून के तेल के नाम से जानते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है ओलिया यूरोपिया और जैसा कि मैंने बताया था इसे जैतून के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है ओलिएसी और ये फ्रूट के पल्प से बनता है, यानी कि ये जो तेल है यह फलों के गुद्दे से बनता है। फैटी ऑयल का जो फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है वो है वेजिटेबल ऑयल। तो इसमें सबसे पहला है कोकोनट ऑयल, यानी कि नारियल का तेल, जिसका बॉटनिकल नेम है कॉकस न्यूसीफेरा, जिसे हम प्रायः नारियल के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है एरिकेसी और इनका जो ऑयल तैयार किया जाता है यह इनके ड्राइड कर्नल से प्राप्त किया जाता है। अगला है पाम ऑयल, जिसका बॉटनिकल नेम है फ्यूनिक्स डैक्टिलीफेरा, जिसे हम खजूर के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है एरिकेसी और ये जो तेल है ये प्राप्त होता है मीजोकार्प से। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेकेंड यूनिट का जो ऑयल वाला पोर्शन है वो ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।